भैया हम गोदावरी पंचवटी के किनारे आ पहुंचे हैं। सुना है यहाँ राक्षसों का बहुत बड़ा उत्पात होता है। भ्राता लक्ष्मण, अब हमें इन राक्षसों का उत्पात खत्म करना है। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार इन राक्षसों का उत्पात यहीं पर खत्म करना होगा। ये मैं क्या देख रही हूँ, जैसे अगर चंद्रमा को देखकर कल्पना किया जाए कि ये मेरे बाहों में हो, तो एक कल्पना करना अनुचित होता है। इसी प्रकार इस जंगल वन में बिल्लों के अलावा इतने सुंदर सुंदर राजकुमार, वैसे तो है ये कोई राजा के ही राजकुमार, लेकिन इनका वेशभूषा एक वनवासियों जैसा है। मैं बहुत अपने दिल को समझा रही हूँ कि चलो छोड़ो शूर्पणखा, क्या मतलब, लेकिन इनके तरफ मेरा मन, मेरा दिल खींचा जाता है। मैं चलकर दो बात कर ही लेती हूँ। अरे वनवासी, आप तो बड़े सुंदर और सुशील कोई राजा के राजकुमार लग रहे हैं। आखिर क्या
इस अभागिन को बताने का कष्ट करेंगे कि आप हैं कौन और कहां से आए हैं। देवी, मैं दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण और ये मेरी पत्नी सीता है। अच्छा, तो आप दोनों राम लक्ष्मण और ये आपकी पत्नी सीता है। वैसे तुम्हारे सम या आपके बराबर तुम्हारी पत्नी नहीं है। मैंने आपको देखा, फिर अपने आप को देखा। मुझे लगा कि विधि ने, ये विधान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। मैं यही चाहूंगी, आसरा तो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूरी ऊंचा करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, संग में गंधर्व विवाह करो। राम, हमारी बातें मानो और मुझसे शादी कर लो, मजे करोगे। देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। अच्छा। एक नार व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझ। अतएव तुम्हारी यहाँ आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी। लेकिन हे राम, आप तो बड़े सहज भाव से कह दिया कि मैं और अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता और बहन समझते हैं। फिर मेरा दिल आप पर आ ही गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? आपको छोड़कर जाने को मन नहीं करता। हे राम, अरे आई गई तुहरी सरनिया, हे राम जी, अरे आई गई तुहरी सरनिया, हे राम जी, हम क्यों बनाइला दुल्हनिया हो बनवासी, अरे हम क्यों बनवासी हो बनवासी। मान जाओ ना। देवी, मुझे क्षमा करें, आप मेरे अनुज लक्ष्मण के पास जाएं। अच्छा, कहीं इनका तो नहीं विवाह हो गया? लक्ष्मण बड़ा ही सुंदर नाम है और देखने में तुमसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। चलो, उनकी शादी हो गई तो हो गई। हे छोटे बनवासी, जरा इधर देखो, हाथ तो बड़े कटीले हैं। हर लक्ष्मण तू भोला भाला, बिल्कुल साँचे का ढाला, हाथों में ले ले मेरा हाथ, शादी रचा ले मेरे साथ। लक्ष्मण तू भोला भाला, एकदम साँचे का ढाला, हाथों में ले ले मेरा हाथ, शादी रचा ले मेरे साथ।
मैं तो हूँ आज आई, सुन लीजिए मेरी दुहाई, रावण है मेरा भाई, शादी रचा लो मेरे भाई। हे देवी, मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा भी विवाह हो चुका। तब अकेले चले आए, अपनी पत्नी को नहीं लेकर आए? हम अपने भैया की सेवा के लिए हैं। अरे तो क्या सेवा ही करना चाहते हो जिंदगी भर? मुझसे शादी करो और मेरे राजधानी के राजा बनो, मजे करोगे। नहीं नहीं देवी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूं? आपकी शादी हो गई, तुम्हारे छोटे भैया की भी शादी हो गई। ओ राम जी बड़ा दुख दिया, तेरे लखनी ने बड़ा दुख दिया। फरियाद सुना रही हूँ, आप दोनों को असर नहीं पड़ रहा है। वैसे तो मैं आपकी दशा देखकर जान गई थी कि आपके लिए यही स्त्री ठीक है। अरे मैं ऐसे भेष में कहाँ बन बन घूमूंगी? मैं राजमहलों की रहने वाली और फिर रावण की बहन। अरे तुम तो ठहरे बनवासी, हर ब्याह क्या रचाओगे? कि मेरे पंचवटी में आए हो, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहती जिससे तुम दोनों, तुम तीनों को कोई हानि हो। इसलिए मान जाओ, मेरे साथ शादी कर लो। नहीं नहीं देवी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम तो कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, देखती हूँ मेरे साथ में शादी कैसे नहीं करते हो। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। अब तुम मुझसे ब्याह कर सकते हो ना, कि मैं इसे खा जाऊं। अब मैं कैसी लग रही हूं? अब तुम मुझसे विवाह करोगे कि मैं इस जो बैठाले हो इसे बीच में कच्चा दबा जाऊं।
हे सूख न था, तू कच्चा चलाएगी तो मैं समझा रही हूँ कि मेरे साथ गंधर्व विवाह करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ, तो मेरा फिर असली रूप देखकर मैं इसे महाराज भैया दूषण, कि मेरे बलि और कीर्ति को जानता संसार, मेरे बलि और कीर्ति को जानता संसार है, मेरे आगे दुनिया की हर शक्तियां देखा। मेरे आगे दुनिया की हर शक्तियां देखा। मंत्री जी, दरबार में नाच रंग का आयोजन किया जाए। जवाब किया महाराज। हेलो, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस
इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवाने दिल को दौर से, दीवाने दिल को दौर से पहचान लीजिए। हाय मुरना के कट गई, हाय मुरना के कट गई, हाय मुरना के कट गई, हाय मुरना के भैया भैया मैं जंगल में घूमने गई, वहां पर दो बालक आए हुए थे। मैंने उनसे मिलना चाहा, मगर उसमें एक छोटा तपसी है भैया, उसने मेरे कान और नाक दोनों काट डाले भैया। क्या कह रही हो? हाँ भैया, चल कर देखिए रे दादा, बरबरा रही है भैया। अरे कौन है जो आ गए हैं तंग अपनी अपने साथ एक सुंदर सिंगार लाए हैं भैया। सुंदर सिंगार लाए सोम रखा कि तेरा बदला ना लिया तो जीना मेरा धिक्कार। अरे उन दोनों के खून की प्यासी कष्ट मेरी तलवा अभी चल, अभी उन दोनों को तेरे सामने उन दोनों की मुंडियां काट कर तेरे गले का हार न बनाया तो मेरा भी नाम घर नहीं। चल भैया चलो।
तुम दोनों को मेरे बहन के साथ ऐसा नीच काम करते हुए क्या अपने मौत का भय हुआ? ये मेरी पत्नी सीता को खाने जा रही थी, इसीलिए मेरे भ्राता ने इसके नाक और कान दोनों काट लिए। किसी इंसान को खाना वो हम राक्षसों का कर्तव्य है। तुमने अपने हाथ में इतनी बड़ी पार तोड़ लेकर ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। ये काम करके तुमने अपने मृत्यु को दावत दी है। लगता है होशी में नहीं हो देख कर इसका। लगता है होशी में नहीं हो देख कर इस काल को। अब तुम्हें जाना पड़ेगा छोड़ दुनिया के जनता। भाई कृष्णा, क्या देख रहे हो? इसे अभी के अभी खत्म कर दो मेरे सामने। को मेरे भाइयों को मार डाला, अब मुझसे युद्ध करेगा, मरने के लिए तैयार हो जा।